Hello, dear students. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I welcome you all to my class, Shahid Sir's Education Point. Beta, this class is for class 6th semester, and the subject is, my dear, psychology, and the paper is काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो हम काउंसलिंग साइकोलॉजी में हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, हम तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं। और जो इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था वो टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग था, तो मैंने बहुत सारे काउंसलिंग के टेक्निक्स आपके साथ शेयर किए थे और उनमें से हमने एक टेक्निक को एक्सप्लेन किया था, दैट वाज प्ले थेरेपी। नाउ टुडे माय डियर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, today we are going to discuss with you an important therapy. What is that? Shabash, that is art therapy. तो इसका इंट्रोडक्शन देंगे, जल्दी से डेफिनेशन की ओर जाएंगे, स्टेप्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है। देखो, टारगेट क्या बनाना है आपको, जब भी आपको किसी भी थेरेपी को स्टडी करना है, तो किसी भी थेरेपी को स्टडी करने से पहले आपको 2-4 पॉइंट्स पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन देना है, पहले उसकी डेफिनेशन देनी है, एंड देन उसके अगर स्टेप्स है तो वो भी आपको फोकस करना है, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज बेनिफिट्स, राइट। तो सिंस जो आपका जो ये पेपर है वो काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग बेसिकली हमारा जो इरादा होता है, हमारा जो फोकस होता है कि अगर किसी इंसान को मेंटल ट्रॉमा होता है, मेंटल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको वो प्रॉब्लम जो है वो कैसे दूर करेंगे। तो उसको दूर करने के लिए उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो जब वो काउंसलिंग सेशंस में आता है, तो काउंसलर जो होता है वो क्या करता है, वो बहुत सारी थेरेपीज का इस्तेमाल करता है, ठीक है, ताकि जो काउंसलर का जो काउंसली जो एक क्लाइंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको कैसे दूर करेंगे वो। तो बेसिकली वो टेक्निक जो हम इन पे अप्लाई करते हैं, कोई ऐसी टेक्निक होती है कि अगर वो टेक्निक उस पर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो भी इमोशनल प्रेशर्स होता है वो बाहर आ जाता है, या एंग्जाइटी प्रेशर्स जो होते हैं वो बाहर आ जाता है। तो आज हम इसी रिलेटेड एक थेरेपी की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं आर्ट थेरेपी। तो आर्ट थेरेपी बेसिकली ये कॉमन चीज है, हर किसी को यार पता है कि आर्ट थेरेपी का मतलब क्या है। सिंपली अगर इंसान को किसी किस्म का टेंशन होता है, तो उसको टेंशन मतलब डिवेट करने के लिए, उसको रिडायरेक्ट करने के लिए, उसका ध्यान हटाने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल वॉच द टेलीविजन, सिंपल यू विल वॉच द टेलीविजन, एंड व्हेन यू एक्चुअली वॉच द टेलीविजन, अगर वहां पे कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें आपको ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड की पिक्चर्स दिखाई देंगे, तो आपका जो टेंशन है ना, वो जब आप उन पिक्चर्स को आप देखते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो, तो आपका इंटरनल प्रेशर जो होता है, इंटरनल एंग्जाइटी जो होती है, वो सम सॉर्ट वो बाहर आ जाती है। तो इसी तरह अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो म्यूजिक सुनना पसंद करता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बंदे आप में ऐसे होंगे जिनको ज्यादा प्रेशर होता है, जिनको एंग्जाइटी होती है, तो उसको पेंटिंग का बड़ा शौक होता है, तो वो अपना ध्यान हटाने के लिए वो पेंटिंग से जुड़ जाता है। तो पेंटिंग में, म्यूजिक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा, तो जो आपको एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी देती है। तो एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी यानी आर्ट देती है। तो अगर आप आर्ट को इस्तेमाल करते हो ना कि मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए, तो उसको भाई क्या कहते हैं, आर्ट थेरेपी। सो सिंपल। अब इसी चीज को हम पढ़ते हैं, पहले पॉइंट पे फोकस करेंगे बेटा। द आर्ट थेरेपी इज वन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिव थेरेपी। एक्सप्रेसिव, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक्सप्रेस कर रहे हो। बेसिकली जो आपके अंदर जो प्रेशर्स होते हैं ना, ये एक किस्म की एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर आप इसको किसी दूसरी चीज पे मतलब यूज करते हो, तो इसका मतलब है आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो ये सारी एनर्जी आपने किसी और चीज पे लगाई, तो आप उस चीज में बहुत ज्यादा क्या कमाल दिखा सकते हो। या फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि जब आपको कोई गुस्सा होता है, गुस्से से अगर आप कोई काम किसी चीज पे मतलब अपना फोकस करते हो, या गुस्से से अगर आप अपने गिलास हाथ में लिया, तो अगर आपको गुस्सा होता है, आप इतना प्रेशर लगाते हो गिलास पे, तो गिलास टूट जाता है। अदरवाइज आम सिचुएशन में, कॉमन सिचुएशन में आप इस गिलास को नहीं तोड़ पाते हो। जब आप गुस्सा करते हो, गुस्से से आप इस गिलास को कैसे तोड़ देते हो। आप इमेजिन करो कि अगर जो एनर्जी आपके अंदर है ना, ये गुस्से वाली एनर्जी, जो अगर आप इसको किसी और पे यूज करोगे, तो वहां पे आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो यही आप बेसिकली यानी एक्सप्रेसिव थेरेपी है, विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स फॉर अचीविंग मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। तो अभी मैंने क्या कहा, देखो फोकस करेंगे कि आर्ट थेरेपी का मतलब क्या है। आर्ट थेरेपी जो है ये एक किस्म की एक्सप्रेसिव थेरेपी है, जिसमें हम डिफरेंट आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं
क्या अचीव करने के लिए, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग एंड इमोशनल वेलबींग। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। नंबर नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन थ्रू। आप इसी के रिलेटेड आप देख सकते हो, एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट गिव्स एन आउटलेट फॉर आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। अभी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, अंदर आपकी जो भी फीलिंग्स होते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं, तो उनको आपने ना जब आप एक्सप्रेस करते हो आर्ट थेरेपी से, वो आपको आउटलेट बन जाता है, आप इसको एक्सप्रेस करते हो। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द इनर एंग्जाइटीज ऑन द सरफेस। अभी तो मैं आपको बोल रहा था, अगर आपके अंदर बहुत सारी एंग्जाइटीज है, जब आप आर्ट थेरेपी का इस्तेमाल हम आपको करते हैं, तो आपकी इनर एंग्जाइटीज को हम बाहर ला सकते हैं, यानी दे विल कम ऑन द सरफेस। Like, for example, music, art has been around humans since ancient times. हर किसी को पता है कि जब टेंशन होता है कि आप म्यूजिक का इस्तेमाल करते हो, तो ये एंशियंट से यूज होता आ रहा है। अब नंबर नेक्स्ट, जो आर्ट थेरेपी है, इसका जो फाउंडर है वो है एड्रियन हिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रियन हिल जो है वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफिशियली कॉइन द वर्ड आर्ट थेरेपी इन 1942। ये क्वेश्चन आ सकता है। So Adrian found the positive effects of utilizing art therapy when he was down with tuberculosis. तो इसने अपने ही आप पे इसको मतलब यूज किया था, जब वो ट्यूबरक्लोसिस का शिकार था, तो उसने आर्ट थेरेपी का इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए इसने इसको कॉन्सेप्ट में लाया। तो ही फाउंड अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ एंड रिलैक्सिंग विद हिज पेंटिंग्स। तो जो एड्रियन हिल है, जब वो ट्यूबरक्लोसिस का शिकार था, तो ट्यूबरक्लोसिस से जाहिर सी बात है एंजाइटी, इंटरनल प्रेशर्स तो हो जाएंगे, इंसान बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को इस एक्सप्रेस को बाहर लाने के लिए, तो ही वेंट ऑन हिमसेल्फ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ एंड रिलैक्सिंग विद हिज पेंटिंग्स। तो उसको पेंटिंग का बड़ा शौक है, तो पेंटिंग, म्यूजिक, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगे बेटा, शाबाश, आर्ट थेरेपी में। तो ड्यूरिंग दोज टाइम्स आर्ट थेरेपी वाज मोस्टली यूटिलाइज्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स, बट देयर वाज नो फॉर्मल ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वहां उन दिनों, किन दिनों, जब एडलियन हिल ने कॉन्सेप्ट दिया था, उस वक्त ये आर्ट थेरेपी जो है वे मेडिकल प्रोफेशनल्स या साइकोलॉजिस्ट खाली यूज करते थे, बट उसके लिए ना कोई ट्रेनड और वेल प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत नहीं होती थी। उसके बाद अनदर पर्सन जो है, दैट इज मार्गरेट नमबर्ग। मार्गरेट नमबर्ग, शी वाज आल्सो एन अमेरिकन आर्ट थेरेपिस्ट। तो इसने अमेरिका आर्ट थेरेपी एसोसिएशन को जन्म दिया, तो शी इज नोन एज मदर ऑफ आर्ट थेरेपी। तो फादर ऑफ आर्ट थेरेपी आप एड्रियन हिल को कह सकते हो, और मदर ऑफ आर्ट थेरेपी आप कहोगे मार्गरेट नमबर्ग ने। तो मार्गरेट नमबर्ग जो है फाउंडर ऑफ अमेरिकन आर्ट थेरेपी। ये बात आपको याद रखना है। हो गया कंसेप्ट क्लियर? आई होप बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा डेफिनेशन की ओर चलते हैं। डेफिनेशन क्या बताती है? Art therapy is a technique rooted in the idea that creative expressions can foster healing and mental well-being. तो सिंपली अभी तक तो मैं क्या बोल रहा था कि जो आर्ट थेरेपी है वो टेक्निक है जिससे आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन को फॉस्टर कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने मेंटल हेल्थ वेलबींग को हील कर सकते हो। द अमेरिकन आर्ट थेरेपी एसोसिएशन डिफाइंस आर्ट थेरेपी एज एन इंटीग्रेटिव मेंटल हेल्थ एंड human service profession that enriches the lives of individuals, families, and communities through active art making, creative process, applied psychologist theory, okay, and human experience with a psychotherapeutic relationship. तो ये अमेरिकन आर्ट थेरेपी की डेफिनेशन है। इसको आप ऐसे ही रट्टा याद करोगे, यू हैव टू क्रैम दिस डेफिनेशन। अगर वहां पे क्वेश्चन आया डिफाइन आर्ट थेरेपी बाय अमेरिकन आर्ट थेरेपी एसोसिएशन, आपको इसी डेफिनेशन को यार याद करना है। दस, आर्ट थेरेपी जो है इन्वॉल्व्स द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आर्ट बाय द थेरेपिस्ट फॉर पीपल हु suffer from mental health related problems, challenges of living, and for those seeking personal development and enhancement. अब आपने क्या समझा? जो आर्ट थेरेपी है ये एक थेरेपिस्ट उन लोगों पे अप्लाई करता है जिनमें कोई मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लिविंग चैलेंजेस के लिए प्रॉब्लम हो, या उन इंसानों के लिए जिनको पर्सनल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम होती है। तो आर्ट थेरेपी हम इन इंसानों पे अप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो आई होप बेटा ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट, ये इंट्रोडक्शन जो आर्ट थेरेपी का है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फाइन, अब चलते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट वी एक्चुअली यूज इन आर्ट थेरेपी। बहुत ही सिंपल है। जब जिस तरह हमने काउंसलिंग के स्टेप्स पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही है। आप देखो आर्ट थेरेपी इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स, क्या क्या है। नंबर फर्स्ट वन जो है, इट स्टार्ट्स विद रैपो। अभी मैंने क्या कहा, काउंसलर, काउंसली जो है, आर्ट थेरेपी को अप्लाई करने से पहले आपको क्लाइंट और जो थेरेपिस्ट और काउंसलर हैं इनके दरमियान ना एक रिलेशनशिप बिल्ड होनी चाहिए, यानी एक कॉन्जिनियल रिलेशनशिप है, फादर फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो वंस इट इज डन, तो देखो पहला पॉइंट क्या कहा मैंने कि इट स्टार्ट्स विद रैपो एस्टैब्लिशमेंट एंड असेसमेंट, दैट इज असेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। तो जितना ज्यादा आप रैपो बिल्ड करोगे ना क्लाइंट के साथ, उतना ज्यादा आप उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह की आर्ट थेरेपी इस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपका रैपो ही बिल्ड नहीं हुआ, सपोज आपका रैपो बिल्ड नहीं हुआ, तो जब रैपो बिल्ड नहीं हुआ, जब आप इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो आपको इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर पाओगे। तो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन करने के से पहले आपको एक रैपो बिल्ड करना है ताकि आप ये सारी इंफॉर्मेशन उसे हासिल कर सको। नंबर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट द थेरेपिस्ट एक्सप्लेन्स अबाउट आर्ट थेरेपी एंड हाउ इट विल बी यूज्ड इन द थेरेपी। अब नेक्स्ट सेशन क्या है, जब आपने रैपो अच्छी तरह से बनाया, आपने एक रिलेशन क्रिएट किया इस काउंसलर के साथ, अब आप कौन सी थेरेपी का इस्तेमाल करते हो वो थेरेपी आप उसको एक्सप्लेन करोगे। यानी नेक्स्ट थेरेपिस्ट क्या करेगा, आर्ट थेरेपी को क्लाइंट के साथ वो क्या डिस्कस करेगा। सो the therapist emphasizes that she does not or he does not look for some artistic ability or artistic excellence by using art therapy, but the client must be genuine and free in expressing himself। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं किसी कंपटीशन में उतरा हूं या किसी और जगह उतरा हूं ना, ये इसको लगना चाहिए कि भाई नेचुरली इसके अंदर जो इंटरनल टेंडेंसीज है वो बाहर आनी चाहिए। तो ये इस तरह से एक्सप्लेन करना है इसको आर्ट थेरेपी। ओके, नाउ थर्ड जो नेक्स्ट स्टेप है, client is encouraged to engage in a particular technique of art therapy and freely express। अब जो नेक्स्ट, जब उसने आर्ट थेरेपी के बारे में सब कुछ पता चल गया, तो नेक्स्ट थेरेपी उसको एनकरेज करना है, एंगेज करना है पर्टिकुलर टेक्निक में, जिससे वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो थेरेपिस्ट डिस्कसेस द आर्ट आउटपुट्स विद द क्लाइंट टू हेल्प हर गेन पर्सपेक्टिव्स, ड्राइव मीनिंग्स, रिजॉल्व इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। राइट, तो आई होप बेटा ये तीसरा स्टेप भी आपको समझ आ गया। और चौथा स्टेप, जब ये फुली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसके मेंटल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उनको बाहर लाने की कोशिश करेगा, और लास्ट में जो फाइनल स्टेज है वो है टर्मिनेशन फेज। तो टर्मिनेशन फेज में सिंपल है, इस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को एंड करना है। आई होप बेटा आपको ये 4 स्टेप समझ आ गए। तो जल्दी से हम आपको 4 स्टेप्स बताते हैं, जल्दी जल्दी से। पहला स्टेप क्या है, आपको रैपो बिल्ड करना है। नेक्स्ट स्टेप जो क्या है, आर्ट थेरेपी को एक्सप्लेन करना है। देन इसको एनकरेज करना है कि वो अपने आप को कैसे फ्रीली एक्सप्रेस करे। एंड देन फाइनली इस जो ये हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, तो इसको ब्रेक करना है, दैट्स द टर्मिनेशन फेज। ओके, नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स माय डियर, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे, पीपल फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स। देखो आर्ट थेरेपी से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। Number first point आप देख सकते हैं, people with mental health problems, certain studies and institutions recommend art therapy for people suffering from schizophrenia and other related conditions। देखिए भाई, आर्ट थेरेपी का इस्तेमाल अगर हम देखेंगे, शायद बहुत सारी स्टडीज है जो कहती है कि शाइजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट के साथ। अगर कभी टाइम आया तो शाइजोफ्रेनिया को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो शाइजोफ्रेनिया और अदर रिलेटेड कंडीशंस अगर किसी इंसान में होगी, तो उसको हम आर्ट थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन लर्निंग। तो वो इंसान जिसको लर्निंग में डिफिकल्टी होगी, तो उसको भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि उनको कंटेंट दिया जाता है, उनको याद नहीं होता है, लेकिन जब वो म्यूजिक सुनते हैं या टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन देखते देखते म्यूजिक लिसन करते करते उनको याद रहता है। तो ये बेसिकली उनमें प्रॉब्लम होती है लर्निंग में। पीपल हु फाइंड हार्ड टू बी वोकल अबाउट देयर फीलिंग्स और हैव लर्निंग डिफिकल्टीज, आर्ट थेरेपी इज अ ग्रेट फॉर देम। तो ये आर्ट थेरेपी हम लर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, पीपल विद डेमेंशिया।
You use creative parts of your brain which help you to manage stress levels and restore a sense of personal identity. ये भी इसका एक इस्तेमाल है. डिमेंशिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसको भी हम आर्ट थेरेपी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. दोज ऑन द ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम इज अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर माय डियर, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है बोलचाल में है. क्रिएटिव आर्ट कैन हेल्प डिस्ट्रैक्ट एंड काम पीपल एज वेल एज इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. अभी मैं बता रहा था. तो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा देयर इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर. स्पेक्ट्रम मींस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में, खासकर ये ऑटिस्टिक जो है बच्चों में पाया जाता है. तो वहां पे भी हम आर्ट थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रिजनर्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रिजनर्स आर ऑफन रिकमेंडेड टू यूज आर्ट थेरेपी टू हेल्प देयर फीलिंग्स इन अ हेल्दी वे. तो प्रिजनर्स का जो इंटरनल प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होते हैं, तो प्रिजनर्स को भी हम क्या कर सकते हैं इस्तेमाल, आर्ट थेरेपी. पीपल विद क्रॉनिक टर्मिनल इलनेस, आर्ट थेरेपी हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स. इट कैन आल्सो हेल्प पेशेंट टू रिगेन देयर सेंस ऑफ फ्रीडम एंड कंट्रोल. ओके, तो ये थे कुछ. हाँ, नंबर लास्ट में आप देख सकते हैं people who cannot express their feelings can use art therapy to show their emotions without any verbal communication. So you can also use this art therapy with those people who cannot express their feelings. तो वो लोग जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, करना जानते हैं, तो उनके ऊपर भी हम आर्ट थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दिस वाज माय डियर द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट थेरेपी. और टेक्निक्स ऑफ आर्ट थेरेपी की अगर हम बात करेंगे, टेक्निक्स में आपको खाली मेंशन करना है फ्यू टेक्निक्स जो है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं. कौन कौन से टेक्निक्स है उसके नाम बताएंगे. हाउस ट्री पर्सन, ड्रा यूर सेल्फ एज एन एनिमल, 3 विशेस, ड्राइंग कंप्लीशन. तो ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है. तो ये आप नोट पे भी देख सकते हो. यू कैन इजीली गो थ्रू दिस. जो आर्ट थेरेपी में जो पेपर आर्ट लगता है ना, शीट, प्लेन पेपर, क्रेयॉन, स्केच पेन, पेंट्स, म्यूजिक एटसेट्रा, ये सारी चीजें किन किन चीजों का एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं आर्ट थेरेपी में. जनरली ये जो क्या कहते हैं पेंटिंग की जो मटेरियल है, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है. तो अगर आप नोट्स देखना चाहते हो तो नोट्स में भी आपको ये मिलेगा. एंड मोर ओवर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं, दे कैन विजिट माय ऐप शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट. तो दे कैन डाउनलोड नोट्स देयर. दे कैन एक्चुअली परचेज द नोट्स फर्स्ट एंड देन डाउनलोड. अगर किसी को प्रॉब्लम आती है परचेज करने में ऐप थ्रू, तो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी. तो आई विल बी प्रोवाइडिंग द नोट्स. ओके, थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.